गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी 12वीं की 7th क्लास है और कल हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 23वें क्वेश्चन से चालू करेंगे। यहाँ पर ये आपके होमवर्क में भी था शायद। सॉरी, 21 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, ये 23वें क्वेश्चन से चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे आप। महेश और रमेश 5:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख और 2 लाख रुपए थी। साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि पूंजी पर 12% ब्याज, वार्षिक ब्याज 12% वार्षिक ब्याज की दर से मिलना चाहिए। रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन मिलना चाहिए। वर्ष का शुद्ध लाभ कितना है? 1,23,000 रुपए। लाभ हानि नियोजन खाता हमें तैयार करना है। ये आपका शिवलाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 22वां है। चलो देखेंगे हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये आपका विवरण का है, राशि विवरण और राशि। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, लाभ हानि नियोजन खाता जब हम तैयार करते हैं तो सबसे पहले क्रेडिट साइड, ये आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या होगा? क्रेडिट। यहां पर क्या लिखेंगे हम? लाभ का शेष। तो हम सवाल में देखते हैं कि हमारे पास कितना शेष है लाभ का। ये दिया हुआ है 1,23,000 रुपये शेष है। तो इसको कहां पर लिखा जाएगा? लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे शेष, नीचे लाए 1,23,000। अब इनकी साझेदारी संलेख में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रावधान किया है? तो पहला किया है कि साझेदारों को पूंजी पर 12% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। तो देखो ये लिखा हुआ है पूंजी पर 12% वार्षिक ब्याज मिलना चाहिए। तो महेश और रमेश, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए हानि होती है, इसलिए लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि आपके लिए हमने नियम बताया हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज महेश और रमेश, महेश रमेश, महेश और रमेश। यहां पर गणना का नंबर 1 पूंजी पर ब्याज, जब भी आप सवाल करते हैं तो एक साइड आप खाता तैयार करेंगे और दूसरी साइड आपको करना है गणना कार्य। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे डाल के गणना कार्य करेंगे। एक साइड खाता बनाना है, एक साइड गणना कार्य करना है। तो यहाँ पर हम पूंजी पर ब्याज निकाल लेते हैं। महेश की पूंजी और रमेश की पूंजी। महेश की पूंजी कितनी? 3 लाख और रमेश की 2 लाख। 3 लाख गुण दिया 12/100 और 2 लाख गुण दिया 12/2। यहाँ पर कैंसिल, 12×3 = 36। पहले का आ जाएगा 3,600, कितना आएगा? 3,600। दूसरे का 2 कैंसिल, 12×2 = 24, 2,000, 24,000। यहाँ पर 36,000 है, यहाँ लिख दे रहा मैं, है ना? 36,000।
पहले का पूंजी पर ब्याज कितना आ जाएगा 36,000 और दूसरे की पूंजी पर ब्याज कितना आ जाएगा 24। यहाँ डेबिट में लिखेंगे 36,000, 24,000, टोटल 60,000 पूंजी पर ब्याज। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन मिलता है। तो कमीशन जो है वो फर्म के लिए क्या है, खर्च है। डेबिट में लिखेंगे रमेश को कमीशन, शुद्ध लाभ का 5%। तो यहाँ पर शुद्ध लाभ कितना आपका 1,23,000। तो यहाँ लिखेंगे कमीशन 1,23,000 का 5%, गुण गया 5/100, कितना आ जाएगा 6,150। कितना आ जाएगा 6,150 रुपये, 6,150 रुपये। अब क्या है और देखते हैं क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, आपका ब्याज भी हो गया है, कमीशन भी हो गया। अब हमें क्या करना है, लाभ को बांटना है किस अनुपात में, 5:3 में। बचा हुआ लाभ है ना, जो विभाजन योग्य लाभ बचा है उसको हम 5:3 में बांट देंगे। तो देखेंगे अब पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल कितना 1,23,000। इस क्रेडिट की टोटल में से माइनस कर देंगे 66,150। कितना माइनस करेंगे हम 66,150, बचेगा कितना 0, 5, 8, 12, 5, 56,850 विभाजन योग्य लाभ बचा। तो तीसरा काम जो हमें करना है, 56,850 को हम 5:3 में बांटेंगे, बटे 8, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 से भाग दे देंगे, 8 ही 7 56, ठीक है। फिर कितना बचा 8, 8 एकम 8, फिर कितना आ गया आपका 5, तो 5 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ पर 0। फिर कितना बचा आपका 50, 8 संग 48, तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो 7,106.25 बार आपका एक भाग जाएगा। इसमें हम गुणा कर देंगे 5 का, तो 5 का गुणा करेंगे तो 25 है ना, 5 दूनी 10, 2 12, फिर 6 पंचे 30, 1 31, 5 कितना है 5, फिर 7 पना 35, 35,531.25 पैसे। 3 का गुणा करेंगे 25 या 75, फिर 6 18, 3 और 7 21, 21,318.75 पैसे। तो हमने कल बताया था यदि दशमलव के बाद 50 पैसा या उससे ज्यादा है तो 1 रुपए में कन्वर्ट करेंगे, और 50 पैसे से कम है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे लाभ प्रेस करके महेश और रमेश। महेश का कितना है 35,531, और रमेश का कितना है 21,318, 21,300। तो इसको हम राउंड ऑफ 19 कर देंगे है ना, क्योंकि 75 पैसे हैं, तो 18 की जगह पे हम कितना कर देंगे 19 रुपए। टोटल आ जाएगा आपका 56,850, यहाँ पर 1,23,000। दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा 1,23,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 22वां। आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन 23वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 23वां। जय, विजय और संजय एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं, और
उनकी पूंजी क्रमशः 28,800, 19,200, 14,400 रुपये है। साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। संजय को 7,200 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है तथा विजय को सकल विक्रय पर 3% कमीशन मिलता है। फर्म का लाभ 27,600 रुपये है। सकल विक्रय 3,36,000 रुपये है। उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 192, 240, 288 रुपये है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता अपन तैयार करेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता। विवरण राशि राशि आपका क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ जो है उसको हम लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। तो लाभ कितना दिया हुआ है सवाल में, देखो 27,600 रुपये क्रेडिट में लिख देंगे। शेष नीचे लाए 27,600 रुपये। और क्या क्या है, तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। कितने % ब्याज है, ये लिखा हुआ है। पूंजी पर 5% ब्याज। थोड़ा सा आपको दिखा दें, ये लिखा हुआ है डार्क। पूंजी पर ब्याज कितना दिया हुआ है, 5%। यहां पर हम लिखेंगे डेबिट में पूंजी पर ब्याज पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि होती है, इसलिए हम लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। कौन कौन साझेदार है यहाँ पर, जय, विजय और संजय, इनके नाम लिख देंगे। जय, विजय, संजय। यहां पर निकाल लेते हैं, रफ काम अपन गणना कार्य करेंगे। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज पूंजी पर ब्याज, जय, विजय और संजय। जय की पूंजी देखो कितनी है, जय की पूंजी 28,800, 19,200, 14,400। 28,800, 19,200, 14,400 की पूंजी, तीनों की पूंजी। कितने % ब्याज देना हमारे लिए, 5%। तो इसका 5/100, इसका भी गुण दिया 5/100। इसमें भी कितने का गुणा करेंगे, 5/, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1440 पहले वाले का। इसमें गुणा करेंगे आप, कितना आ जाएगा 960। ठीक, 960। तीसरे का इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 700। निकाल लिया हमने पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज डेबिट में लिखेंगे 1440, 960 और 720 का टोटल करेंगे तो 0, 12, 10, 23, 2 और 1, 3, 3,120 रुपये। ये आ गया पूंजी पर ब्याज। और क्या देना है, देखो सवाल में लिखा हुआ है कि विजय को सकल विक्रय पर 3% कमीशन मिलता है।
तो कमीशन देना है फर्म के लिए, विजय के लिए, तो ये फर्म को क्या है, खर्च है फर्म का, डेबिट में लिखेंगे अपन। विजय को कमीशन, विजय को कमीशन, और कमीशन निकाल लेते हैं। कमीशन, विक्रय कितना दिया हुआ है, 3,36,000, और कमीशन का रेट कितना है, 3%। तो 3,36,000 का 3%, 3/100 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3%, 0, 18, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10,080 कमीशन आया आपका 3%। तो कमीशन डेबिट में लिख देंगे, 10,080 कमीशन लिख दिया। और क्या है क्वेश्चन में, अब देखो इनको क्या है, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज फर्म को, साझेदारी फर्म को प्राप्त होता है, लाभ है, इसलिए लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे, इस साइड, क्रेडिट साइड ना, फर्म को प्राप्त होता है, तो यहां लिख देंगे आहरण पर ब्याज। डैश कर देंगे, कौन कौन है, जय, विजय और संजय, जय, विजय और संजय। कितना है, 192, 240, 288, 192, 240 और 288, इनका टोटल करेंगे तो 10, 10, 2, 720। टोटल ब्याज कितना आ गया आहरण पर, 720। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज प्राप्त होता है, लाभ है, इसलिए लाभ हानि समायोजन खाते के कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगला, अब और क्या बचा हुआ है, कमीशन में लिख दिया, वेतन, संजय को 7,200 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है संजय को। तो वेतन फर्म के लिए क्या खर्च है, डेबिट में लिखेंगे, संजय को वेतन, संजय को वेतन 7,200 वार्षिक। अब कुछ नहीं बचा है सवाल में, वेतन भी कंप्लीट हो गया आपका। अब हमें लाभ का विभाजन करना है, 2:1:1। तो इनका टोटल करेंगे, सबसे पहले हम क्रेडिट का, क्रेडिट का टोटल है 0, 2, 3, 8, 28,320 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे, इनका टोटल करके 0, 0, 3, फिर 0, तो आपके पास बचेगा कितना, 0, 2, 0, 8, 8,080 कितना बच रहा है, 8,080। 8,080 जो है वो लाभ है, ठीक है, विभाजन योग्य लाभ, इसको हम बांट देंगे। तो यहां पर तीसरा पॉइंट, ठीक है, यहां पर 10, 20, 8,080, सॉरी 8,020, 8,020, इसको हम 2:1:1 में बांटेंगे, बटे कितना आएगा, 4, 2 और 3 और 1 4, टोटल कर देंगे अनुपात का, तो 4 का भाग देना है, 4 दूनी 8, 20, 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0, 4 पंचे 20, 2 का गुणा करेंगे, कुछ गड़बड़, और देखो जरा, 28,800, 19,200, 14,400, और ब्याज कितना है, वेतन कितना दिया, 7,200, कमीशन कितना है आपका 3%, और आहरण पर ब्याज पर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करते हैं। 27,200 720 यहाँ पर है आपका कमीशन, एक बार फिर से चेक करते हैं। 0018 3,30,000 18 3 का 9 और 1 10 9 और 1 10 10,020 का टोटल 0। चेक कर लें एक बार इनका। 3,960 1980 1900 0 16 22 27 29 5 7 7,920 तो 8,020 7,900 0 नहीं सॉरी 100 रुपये। 100 रुपये का कहीं मिस्टेक है, कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा यहाँ। कहाँ पर गए अपन, यहाँ पर कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। 0 10 2 12 1 10 21 1 2 और 1 3। वेतन कितना दिया है? 7,200। एक बार वेतन चेक कर लेते हैं। 7,200 वेतन का 192 240 288 तो 0 10 22 720 ये भी ठीक है। इनका टोटल 2 13 7 और 1 8। इनका टोटल करते हैं तो 0 10 कितना आएगा? 1 3 और 1 4। यहाँ पर कितना आएगा? 4 और यहाँ पर 10 तो 0 2 9 तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7। लाभ जो है ना, वो कितना बच रहा है? यहाँ हम इरेज कर देते हैं इसको। डेबिट का टोटल जो है वो चलो देखिए अपन ने क्या किया, क्रेडिट का टोटल किया तो 28,320 आया। उसमें से डेबिट का टोटल हमने माइनस किया। डेबिट का टोटल कितना है? 20,400 रुपये। इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 0 2 9 7। ये बचा आपका 7,920 विभाजन योग्य लाभ। इस विभाजन योग्य लाभ को हम साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। तो किस अनुपात में आ रहे हैं उनका अनुपात यहां पर अपन बांटते हैं। 7,920 को 2:1:1 तो 4 एकम 4 कितना बचे यहाँ पर? 3 4 नाम 36। फिर कितना बचे यहाँ पर? 3 और 4 8 32 1920 19 दूनी 38 39 60। 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,960। 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1980। फिर 1 का गुणा कर देंगे तो 1980। तो इस प्रकार से तीनों का लाभ का हिस्सा निकला, जो हम लाभ हानि नियोजन खाते की डेबिट में लिखेंगे। लाभ कौन कौन है? जय, विजय और संजय।
का है 3,960, का है 1980, इनका भी 1980, टोटल 7,900, यहाँ पर 28,300। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22वां कंप्लीट हुआ, सॉरी 23वां क्वेश्चन। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24वां। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? 24वां। राजेश, सुनील और तरुण साझेदार हैं जो कि 1/2, 1/4, 1/4 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं या बांटते हैं। उनकी पूंजी 12,000, 8,000 और 6,000 रुपये है। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है, आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। तरुण 3,000 रुपये वार्षिक वेतन पाता है, सुनील कुल विक्रय पर 1% कमीशन पाता है। वर्ष 2017-18 का लाभ समायोजन के पूर्व 11,500 था, कुल विक्रय 1,40,000 था, आहरण 4,000, 5,600 और 6,000 रुपये थी, जिन पर क्रमशः 80, 100 और 120 रुपये ब्याज था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो जब सवाल में आहरण दिया हो और आहरण पर ब्याज उन्हें निकाल के दिया हो तो हम अलग से ब्याज नहीं निकालेंगे, जो दिया है उसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लाभ हानि समायोजन खाता यहाँ पर बनाएंगे। लाभ हानि समायोजन खाता। विवरण राशि, विवरण राशि। सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे शेष, नीचे लाए। ठीक है, लाभ, लाभ कितना है देखेंगे हम। तो लाभ दिया हुआ है आपका 11,500। ठीक, आप जो भी हमारी क्लास देख रहे हैं वो सब पहली क्लास से ही स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि पहली क्लास से हमने आपको सब नियम बताना चालू किए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, मान के चल रहे हैं कि पिछली क्लासेस आप देख के आए हैं जिससे आपको नियम पता है, इस वजह से हम थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लाभ 11,600 रुपये। ठीक, अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, पूंजी पर ब्याज कितने परसेंट है? 5%। तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना फर्म के लिए क्या होता है? हानि। डेबिट में लिखेंगे हम, क्योंकि नियम है हानि तथा खर्चों को डेबिट। पूंजी पर ब्याज लेस कर देंगे। कौन कौन है साझेदार? राजेश, सुनील और तरुण। राजेश, सुनील, तरुण। 5% देना है। यहाँ गणनाकार नंबर 1, पूंजी पर ब्याज ठीक है, राजेश, सुनील, तीसरा कौन है? तरुण। इनकी पूंजी पर हमें ब्याज देना है। तो देखो जरा पूंजी देखेंगे कितनी 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 दी हुई है। 12,000, 8,000 और 6,000। इसकी 12,000 की 8,000 है, तो इनकी 6,000। 5% निकालना, तो गुण दिया 5/100। इसका कितना आ जाएगा? 600 रुपये। 8,000 का 5% गुण दिया 5/100, तो इसका कितना आ जाएगा? 400। फिर 6,000 का 5% गुण दिया 5/100, कितना आ जाएगा? 300। ये अपन ने निकाल लिया। यहाँ डेबिट में लिख देंगे 600, 400 और 300। टोटल आपका 1,300 रुपये पूंजी पर ब्याज हो गया। आहरण पर ब्याज साझेदारी फर्म को प्राप्त होता है, वह लाभ है, इसलिए हम लाभ हानि समायोजन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे आहरण पर ब्याज।
गैस कर देंगे। राजेश, सुनील, तरुण। तो आहरण पर ब्याज सवाल में निकाल के दिया, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ये 5% जो दिया है आहरण पर ब्याज, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जिससे आप इनके आहरण जो दिए हैं उस पर निकाल लो, जिससे गलत हो जाए। लेकिन आपको ध्यान देना है, यदि ब्याज निकाल के दिया है तो जो निकाल के दिया हम उसी को लिखेंगे। 80, 100 और 120 यहाँ पर लिख देंगे। 80 रुपये राजेश का, सुनील का 100 और ये वाले 120। टोटल इस प्रकार से 300 रुपया आहरण पर ब्याज हुआ। और क्या बता दिया है समायोजन में, तो देखो इन्हें लिखा है तरुण 3000 रुपये वार्षिक वेतन पाता है। ठीक, तो वेतन जो देना है तरुण के लिए वो फर्म का क्या है, खर्च है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे तरुण को वेतन। ₹3000 ना, खर्च तो कहाँ आएगा, डेबिट में। हानि तथा खर्चों को डेबिट। वेतन के बाद देखो क्या लिखा, सुनील कुल विक्रय पर 1% कमीशन पाता है। तो कमीशन भी उनका खर्च है फर्म का, इसलिए डेबिट में आएगा सुनील को कमीशन। सुनील को कमीशन 1% निकालना पड़ेगा यहां पर। हम दूसरा गणना कर लेंगे, कमीशन। कमीशन दिया जाता है विक्रय पर, और विक्रय कितना है देखो यहाँ पर, कुल विक्रय कितना है, 1,40,000। कितने परसेंट देना है, 1%। तो यहाँ 1,40,000 का हम 1% निकालेंगे। गुण दिया 1/100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 1400 रुपये। ये क्या आ गया आपका, कमीशन। तो हम यहाँ लिख देंगे 1400 रुपये कमीशन। और क्या बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। कमीशन भी हो गया है, ब्याज भी हो गया, आहरण पर ब्याज भी हो गया, वेतन भी हो गया, सब कुछ हो गया है। बस अब हमें लाभ निकाल कर बांटना है। तो हम क्रेडिट का टोटल करेंगे। सबसे पहले कितना है, इनका टोटल आ जाएगा आपका 11,900 रुपये। कितना आएगा, 11,900। डेबिट का कितना है, 5,700 रुपये। माइनस कर देंगे तो 0,0,2,6, ये आ गया विभाजन योग्य लाभ तीसरा, 6,200 रुपये। किस अनुपात में बांटते हैं वो देखो, ये लिखा है 1/2, 1/4, 1/4। तो ये अनुपात जो दिया है 1/2, 1/4 और 1/4, तो ये भिन्न में दिया हुआ है ना, बटे में दिया हुआ है। और भिन्न में भी क्या है, इनके हर जो है वो समान नहीं। पहले में कितना दिया, 2, दूसरे में 4 और तीसरे में 4। मतलब ऊपर वाला अंश कहलाता, नीचे वाला क्या कहलाता, हर कहलाता है। तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इनके जो हर होते हैं वो समान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला है 2, उसको हम 4 बना देते हैं। तो 2 में हम कितने का गुणा करें कि 4 हो जाए, 2 का गुणा होगा। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतने का ऊपर, मतलब 2 का हम ऊपर गुणा करेंगे और 2 का नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, इससे आपके सवाल पर कोई आंसर पर कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1/4, 1/4। ये नियम है कि यदि आप किसी संख्या में जितने का गुणा करते हैं उतने का भाग देते हैं तो आपके सवाल पर आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना ही आपके सवाल पर। तो यहाँ पर अपन इसलिए इसके हर समान कर रहे हैं, 2 का हमने ऊपर गुणा किया और 2 का क्या कर दिया, भाग दे दिया। इससे हमारे हर सब समान हो गए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:1:1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लाभ आया है 6,200, इसको हम 2:1:1 में बांट देंगे। बटे कितना आएगा, 4, 2 और 1 3 और 1 4, 4 से काट देंगे अपन इसके लिए। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, फिर कितना बचा यहाँ पर, 4 पंचे नहीं, 4 पंचे 20, 2 बचे, फिर 4 पंचे 20, 0। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 4, 5, 5,100।
देखो यहाँ पर कैलकुलेशन, इनका टोटल कितना आ रहा है, 4 और 1 5, 5,700। यहाँ पर कितना आ रहा है, इनका 0 0 2 पेपर 6 5 11, 4 और 1 5। एक बार चेक कर लेते हैं अपन। 3,050, एक 1,525, 1,525, तो यहाँ पर 10, 10, यहाँ पर 10 और 11, 5 और 1 6, 30, 6,100। एक बार चेक करना है कैलकुलेशन बस। 1 और 1 2, 300 ये आ गया। इनका टोटल कितना आ जाएगा, 11,900। और यहाँ का टोटल आ रहा है आपका 10 और 1 13, 3,000 वेतन का है। सुनील का कमीशन कितना है, 1400। कमीशन अपन ने 1400 निकाला। 4 और 1 5। और कुछ सवाल में रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं। सुनील को लाभ बांटना है, पूंजी पर ब्याज देना है, कितना आ जाएगा, 12,000 का 600, 400, 300, 1300। पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन कितना है, 3,000 दे दिया है। सुनील को 1% कमीशन देना है विक्रय पर। हाँ, एक मिस्टेक, यहाँ पर लाभ कितना है, देखो 11,500 दिया है, हमने गलती से लिख कितना लिया है, 11,600। ये कितना है, 500, 11,500। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 11,800। ठीक, 11,800 में से 5,700 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6,100। अब इसको लिख देते हैं मिटा के यहाँ पर। ये है 11,800, यहाँ पर कितना बचेगा, 6,100। अब हम 6,100 को बांटेंगे, 6100 को बांटना है हमारे लिए। कितना बांटेंगे अपन, 6,100। 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 2 का गुणा करेंगे तो 3,050। 1 का गुणा करेंगे तो 1,525। फिर 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1,500। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लाभ, डेबिट में लाभ, राजेश, सुनील, श्रवण। 3,050, 1,525, 1,525, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा 6,100। इनका टोटल दोनों साइड का बराबर 11,800। ठीक, तो ये भी सवाल आपका कंप्लीट हुआ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज के लिए इतने ही, बाकी हम अगली क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।